हेलो। हेलो मैम। हम ये कह रहे थे कि यही कह रहे थे कि अगर तुमको ये मेथड इजी लग रहा है तो तुम फिर यही समझो ना, इसको मत समझो। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से बता दें। हाँ मैम, समझ गए। ये वाला क्लियर है? यस मैम। देखो, तुमको ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम। कुछ नहीं तो ये याद रखना ध्यान से, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम के टाइम। ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब वर्क डन को हम हमेशा वन मानते हैं, एज अ होल। एज अ होल हम वन लेते हैं, तो रेट जब भी हम निकालते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाता है वन अपॉन टाइम। और ये वन क्या होता है? वर्क डन होता है। रेट होता है किसी काम को हम कितनी स्पीड से कर, फ्रैक्शन में देखते हैं उसको हम। यस मैम। नहीं क्लियर हुआ? आया मैम समझ। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया तो बताना, फिर समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रेन वाला। चलो, अब ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया था, ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़ा अलग है वाला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है, सही है। अलग है कॉन्सेप्ट। एक ट्रेन है, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। A train takes 3 hours to run from one station to another। ठीक है। वो इस स्टेशन से उस स्टेशन, इस स्टेशन से उस स्टेशन तक जाने में 3 आवर्स लेती है। कितना टाइम ले रही है? 3 घंटा टाइम। और उसकी स्पीड नहीं पता, तो स्पीड मान लो। स्पीड मान लो, क्या एक्स मान लो। ठीक है। यस। ले रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, इफ इट रिड्यूसेस इट्स स्पीड बाय दिस इट टेक्स 90 मीटर मोर फॉर द जर्नी। अब क्या रहा, इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को अगर कवर करने के लिए, इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हम स्पीड क्या करें, रिड्यूस कर दे, कितनी, -25/3, मतलब 25/3 हम कम कर दे, तो टाइम हो जाएगा कितना? इट टेक्स 90 मिनट्स मोर, मतलब 3 घंटे में 90 मिनट्स मोर ले रही है। 90 मिनट्स मीन्स 1 घंटा। 4 आवर 30 मिनट। एक 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, तो 1 आवर, 1 आवर हाफ एंड 30। आवर, हाँ 30 मिनट्स, मतलब कि 1.5 आवर। यस मैम। अब तुमको कहना क्या है ना, देखो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है, तो तुम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू। यहाँ पे भी डी इज इक्वल्स टू क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 4.5। अब देखो डिस्टेंस तो दोनों सेम, इसका मतलब ये इक्वल होंगे आपस में। 3x इज इक्वल्स टू x -25/3 इंटू 4.5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इसको सॉल्व कर दो बस। डिनोमिनेटर सेम करो। माइनस। इसको काटो। फिर ये 1.5 को तुम छोड़ो। मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो पहले, तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.5। अब मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर आ जाएगा 12.5 इज इक्वल्स टू 0.5x। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 25। ऑप्शन क्या पूछा गया क्वेश्चन में? डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, मतलब 25 × 3। एक सेकेंड, रुको रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इन्होंने जो स्पीड दे रखी है ना, 25 मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। तो तुमको इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें? किलोमीटर
पर आवर में। तो 25/3 जो था ना, इसको चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में है। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और सेकेंड में है तो इसको मिनट आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 36,000 से डिवाइड। तो इसका मतलब इसको 36। 18/5 से मल्टीप्लाई किया। बस सही है। इसका मतलब 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यहाँ पे 25/3 लेने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें 30 डायरेक्ट लेना था। इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। सही चेंज किया तुमने किलोमीटर पर आवर में उसको, स्पीड को। 30 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो। यस मैम। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1.5। एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5x - 4 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू 0.5x। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। नहीं, 90। 90 आएगा ना, x की वैल्यू यस 90 मैम। आएगी, किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड स्पीड आ गई तुम्हारी x, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर, ऑप्शन ए। डिस्टेंस निकालना था ना, डिस्टेंस तो हो जाएगा x × 3, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई है, 93। आंसर 270 किलोमीटर। हो गया क्लियर है, नेक्स्ट करें। यस मैम। यस मैम। ये तो आसान क्वेश्चन है, 11th वाला हो जाएगा। Russell's income was first increased by 20%, then decreased by 15%. If his latest income is this, find his initial income. करवाए कि नहीं, हो जाएगा बताओ। हम करवा दीजिए। डर गई क्वेश्चन देख के, क्यों पर। देखो इसमें लिखा है रशियल इनकम वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो मान लो उसकी इनिशियल इनकम कितनी है, 100x है। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल। अब कह रहा है कि हमने फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, कितना इंक्रीज किया, 20% प्लस कर दिया। तो कितनी हो गई, अब 120x। है ना, 20% इंक्रीज करेंगे तो 120x होगी। अब कह रहा है हमने यस मैम। डिक्रीज कर दी, कितना, 15%। तो अगर हमने 15% डिक्रीज कर दी है, तो 100 - 15 होता है 85। इसका मतलब 85% होगा इसका 120x का। देखो मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा 102x। अब इतनी हो गई है तुम्हारी, 15% कम करने के बाद। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब जो उसकी लेटेस्ट इनकम है वो कितनी है, मतलब ये किसके इक्वल है, अब 33456 के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड कर लेनी है। 32800। 328। तो ये हो गई एक्स की वैल्यू, इसका मतलब उसकी इनिशियल इनकम कितनी होगी, 32800, ऑप्शन सी। हो गया प्रगति, आ गया समझ में। यस मैम, आसान था। Question number 12. A student has to secure 40% marks to pass. He got 140 marks and failed by 40 marks. The maximum marks was. आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट है, a student has to score 40% marks to, अब मतलब वो चाहता था कि उसको 40% मिल जाए ताकि वो पास हो जाए। He got 140 marks and failed by 40 marks. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 100x होगा, है ना। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 40%। 48।
40%, इसका मतलब 40x, ये पासिंग मार्क्स है ना? Yes, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, No, ma'am. ma'am. इसका मतलब ये हुआ ही गॉट 140 मार्क्स, उसको 140 नंबर मिले और वो फेल हो गया 40 नंबर से। इसका मतलब अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाता, वो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ Mm. कि 180 किसके इक्वल है? 40x के। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18/4 के इक्वल। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100 इंटू 18/4। इसका मतलब आंसर आ जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 25, 450। कुछ समझ में आया? Yes. नहीं आया प्रगति? Mm. I am, ma'am. देखो उसमें क्या रहा है, अगर कंफ्यूजन है तो ही गॉट 140 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। मतलब वो उसके 140 नंबर एग्जाम में आए हैं, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया 40 मार्क्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 40 मार्क्स उसके और आ गए होते तो वो पास हो जाता ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स के वो इक्वल है अगर हम 40 उसमें ऐड कर देते हैं तो। Yes, ma'am. जैसे मान लो, जैसे किसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी का एग्जाम्पल है, मान लो उसके आए हैं 30 नंबर, पासिंग मार्क्स था 40 नंबर, और वो फेल हो गया 10 नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 10 नंबर जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am. बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 100x, वो तो मैंने ऐसे ही मान लिया था मैक्सिमम मार्क्स। Yes. मैक्सिमम मार्क्स मैंने 100x माने थे ना, तो x की वैल्यू इतनी आई है तो 100x मैक्सिमम मार्क्स माने थे। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालना है तो मैं 100x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। Yes, ma'am. आ गया समझ। हाँ, तो उसमें x की वैल्यू डाल देंगे। Yes. करना खुद से, क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, इजी है। आसानी Yes, क्वेश्चन है। ma'am. व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच अमाउंट दिस टू दिस? इसमें पूछा है टाइम पीरियड विच अमाउंट दिस विल बी। अच्छा, प्रिंसिपल है 8,000, अमाउंट है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम तुम्हें निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। हो जाएगा। Yes, ma'am. कोई टाइम 13 होता वाला है उसमें। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। Mm. आसानी चलो ये करवा देते 14 वाला। इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड द SI 1 year दिस, ठीक है। अब तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? देखो इसमें लगा देना तुम्हें CI - SI का फॉर्मूला। तो CI - SI कितना होता है? CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और SI का होता है PRT/100, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? एम क्या दे रखा है हमें? फॉर 1 year 45 दे रखा है। CI - SI की वैल्यू हमें दे रखी है 45। क्वेश्चन रीड कर लो अगर कंफ्यूजन है तो। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI compounded half yearly and SI on a certain sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year is this। तो SCI - SI की वैल्यू दे रखी है ना तुमको, करवाएं आगे? Yes, ठीक ma'am. है। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला डालो। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो इसमें हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला डालेंगे। हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होता है, टाइम डबल, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा P (1 + R/200 टाइम डबल माइनस P+P RT/100। तो अब यहाँ पे वैल्यूज डालते जाओ, सही रहेगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में डाल देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है। P नहीं दे रखा है।
आर दे रखा है 1 ईयर, टाइम दे रखा है 1 साल, एट द रेट ऑफ पर एनम फॉर 1 ईयर। 1 साल की बात हो रही है, मतलब टाइम दे रखा है 1 साल, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, बस प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो तुम्हें क्या निकालना है, प्रिंसिपल ही निकालना है तुम्हें, मतलब पी फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। तो 1 + आर कितना है, 12। टाइम 1, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। Yes. Yes. बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, एकदम कायदे से, गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह से सॉल्व करना है हमें। हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 100। तो अब यहाँ से आ जाएगा 45 = P, अंदर आ जाएगा तुम्हारा 106 का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो डिवाइडेड बाय 2, 53/25 कर लेते हैं। ठीक है, कर लो, 53/25 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. एक सेकेंड रुकना, 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 50, तो यहाँ से आएगा 53/50 का स्क्वायर, ठीक। है ना। अब तुम क्या करो ना, पी कॉमन ले लो, पूरे में से पी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, -1 + 12/100, ये बचेगा। Yes, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 50 का स्क्वायर डालें, 53 का स्क्वायर कितना होता है, टू टू एट एट जीरो जीरो नाइन नाइन इसकी जगह पे हम लिखते हैं 2809, इसकी जगह पे हम लिखते हैं 2500। अब क्या करो, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो। अब यहां से आ जाएगा 45 2809 -2500 प्लस 12 × 25, 300, नीचे आ जाएगा 2500। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 609, और ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, = P, और इधर जो 609 आएगा वो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पॉइंट में जाना है। चेक करो आंसर कितना है, पर आंसर तो पॉइंट में नहीं था। कुछ गलती है। Mm, ये तो डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई half yearly and the simple certain sum at rate of 12 per annum for 1 year is 45. Then the sum is, यह तो सही है, क्या गलत हो गया। तो चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे माइनस का साइन था ना। Yes, ma'am. 9 बच रही है फिर। 9। हाँ 9। अब आ जाएगा आंसर, है ना? 5000। 125000। 5000। 1250। आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। ये बेस्ट मेथड निकाला था मैंने बहुत रिसर्च के बाद। अब ये वाला। हम्म। मतलब तुम अलग अलग भी कर सकते हो, पर हम डायरेक्ट एक लाइन में एक इक्वेशन में शॉर्ट करने के लिए करवा दिए थे। ओके। मतलब तुम अलग अलग भी निकाल सकते थे, पहले सीआई निकाल लेते, फिर एसआई निकालते, फिर माइनस करते, फिर ऐसे इक्वेट करते, तो भी सेम ही आंसर आता। और लंबा चला जाता है। ऐसे डायरेक्ट कॉमन लेके फटाक से एक लाइन में एलसीएम निकाल के डायरेक्ट कर लोगे। यस। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? The diameter of a base of a right circular cylinder is this, height is funds totals, निकाल लेना ये खुद से, फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, a letter T shape is made by sticking together two cuboid as shown, what is the total surface area? टीएस से निकालना है इसमें तुम्हें। तो हो जाएगा, ये भी तो आसान ही है। करवाएं मैम कि ये कर वाला। लो? हाँ 16। मैम करवा। जैसा बोलो। करवाएं? यस मैम। ठीक है, अब देखो, इसमें तुम्हारा नाम भी आ गया। A letter T shaped is made up of sticking together two cuboid, दो cuboids हमने अटैच कर दिए, वॉल्यूम फाइंड करना है टोटल। तो ये तो आसान है ना, पहले वाले का वॉल्यूम निकाल लो। क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 इंटू 2। और उसके बाद नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल लो, हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 2 इंटू 2, और फिर दोनों को ऐड कर दो। क्या था इसमें? कुछ था ही नहीं। 64 54 प्लस plus 5 2 10, 20। आंसर हो जाएगा सिक्स 80। सेवेंटी 84। वो तो देखते ही बता दी क्या Wow. प्रज्ञा, है ना? कुछ था Yes. ही नहीं इसमें। 84। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेटर टी? टी कहाँ है इसमें? अच्छा, लेटर टी, ओके। टी शेप का लेटर जो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी स्टेप में? ओके No, मैम। ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड करो प्रगति। कौन सा? तो The 17। rectangular hall of length width p and height h contains sufficient amount of air for the number of people in the hall. If the volume of air contained in the hall is 308 centimeter cube, also L plus B plus H equals to 22, and if each side of the hall is 3 centimeter or more in length such that each length is in whole number, then the largest possible area of the face of the hall is.
सही है क्वेश्चन। आया समझ में कुछ? यस। क्या है? बताओ प्रज्ञा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? मैम इसका बनाना कर रही थी। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी दे रखी है LBH, लेकिन पर्टिकुलरली नहीं दी है, उसका सम दिया हुआ है। ओके। इफ ईच साइड ऑफ ए हॉल इज 3 सेंटीमीटर और मोर इन लेंथ। चलो चलो, सॉल्व करो इसको सब तो फटाफट। रील देखी है वो वाली, चलो। यस। देखी। चलो। यस मैम 77 आंसर है क्या? कितना आंसर बैंक? 77। करेक्ट है प्रज्ञा, बताओ कैसे किया? एक्सप्लेन। मैम सबसे वॉल्यूम से पहले तो वॉल्यूम दी हुई है और डायमेंशन सब मुझसे दी हुई है। तो मैम एक्सप्लेन कैसे करें मतलब? सॉल्व जैसे कैसे कि किया? हम्म मैम करना क्या मतलब एग्जैक्टली इसमें? उनके जो मैम सबसे पहले ना उसके मतलब जो वॉल्यूम है ना मैम उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। वॉल्यूम हेलो। कितना है? 308। हेलो। हाँ हेलो, आ रही वॉइस, आ रही हमको। हाँ। तो मैम सबसे पहले मैंने एल मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है। उसके पहले मतलब वॉल्यूम का ना प्राइम फैक्टर निकाल लिया। हम्म तो उसके बाद फिर लीस्ट पॉसिबल जो होगा उसका मतलब ऐसे ट्रायल में मैंने ट्रायल एंड एरर करके बनाया थोड़ा सा मतलब हम्म उससे ऐड किया उससे कम किया। तो उसके बाद फिर एल इंटू बी मतलब मेरा 3 नंबर आया 4 7 और 11। हम्म उसके बाद फिर एल इंटू बी किया फर्स्ट का एरिया निकाला फिर सेकंड का एरिया निकाला एरिया वॉल्यूम करके मतलब फिर हाँ उस सरफेस एरिया टाइप में निकाला उसके बाद फिर सेकंड का। हम्म ओके। तुमने हिट एंड मैम मैंने ट्रायल यूज प्राइम कर? फैक्टर निकाला उसके बाद फिर मैं ट्रायल एंड एरर हाँ मेथड से निकाला समझ मैंने गए समझ गए कंफर्म नहीं तुमने। निकाला कि एक्सेप्ट है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हिट एंड ट्रायल यूज कर लिया ना। वैसे हिट एंड ट्रायल भी अच्छा मेथड है, कर सकते हैं यूज। तो तुमने 308 के मान लो अगर तुमने फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, राइट? हम्म। मतलब 4 इंटू 7 इंटू 11, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, राइट? 7 तो आएगा ही आएगा, 11 तो आएगा ही आएगा। फिर जो बचा खुचा नंबर है वो 4 हो सकता है ना? और इनका सम कितना हो जाएगा? 4 + 11 + 7, 22। करेक्ट है। तो इसका मतलब हो जाएगी, मान लो लेंथ है 4, ब्रेथ है 7, हाइट है 11, इसमें से कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आना है। तो ये क्या है तुम्हारी इंटरनल। अब एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ निकाल लो। लेंथ हो जाएगी 4 + 3 + 6, 6 + 10 हो जाएगी, है ना? 10 आया था तुम्हारा लेंथ नेक्स्ट वाली। हम्म। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आई थी बताओ? हेलो। हाँ ब्रेथ कितनी आई थी? हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है? अब इसका वॉल्यूम मैम मुझे निकाल दो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 × 13 × 17, 2210। 2210, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूरा पूछा था? फेस की एरिया पूछी थी ना, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ पूछा है। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया तो तभी पॉसिबल है जब 11 × 7 कर दे, इसका मतलब 77 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से। वही मैम मैम लार्जेस्ट इस पॉसिबल वैल्यू पूछा इसको तो भी मैंने वही निकालने की मतलब हाँ जरूरत नहीं है। बस, मल्टीप्लाई कर दिया हाँ हाँ बस हाँ यस यहीं से मैम। डायरेक्ट आ जाएगा 77। मैम इसका कोई फॉर्मूला बेस्ड सोल्यूशन नहीं है? देखो इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई वो है ही नहीं ना। देखो 20 308 जब तुम करोगी ना इसका,
मल्टीप्लाई तो तुमको इसके अलावा कोई और तीन नंबर मिलेंगे ही नहीं, 11 × 7 × 4। Yes, ma'am. इस तीन नंबर के अलावा कोई चौथा नंबर तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो इसी में से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, हाइट होगी। तो अब इसमें से क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ द फेस, मतलब मैक्स टू मैक्स निकालना है। जो नीचे का फेस है उसका मैक्स टू मैक्स एरिया हो जाए। तो मैक्स टू मैक्स एरिया तभी पॉसिबल है जब उसका लेंथ लेंथ 7 हो और ब्रेथ 11 हो, या फिर 11th मतलब ये हो। मतलब हाइट इसकी क्या रखनी पड़ेगी तुम्हें, 4, लेंथ 11 और ब्रेथ मान लो 7, ये रखना पड़ेगा तुम्हें। Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. आया समझ में? मैम एक बार आप Yes, इसको ma'am. मतलब सिस्टमैटिक वे में समझा दीजिए मैम, तो मैंने जो ऐसे ट्रायल एंड एरर। अरे सही है, देखो अरे तुम खुद सोचो ना, 308 जो नंबर है, क्या इस तीनों के अलावा कोई और नंबर आ सकता है, चौथा एक भी नंबर कोई? ये खुद हाँ, सोचो ना, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 11 और 7, तो डेफिनेटली इसके बाद जो आना है वो 4 ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैम डायरेक्टली इसमें लार्जेस्ट पूछा है तो हाँ। लार्जेस्ट फैक्टर उसको मल्टीप्लाई कर। हाँ, डायरेक्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट पूछा है तो 11 × 7 हो जाएगा, क्योंकि यही एक पॉसिबल है लेंथ इंटू ब्रेथ जो 77 देगी, अदरवाइज बाकी सब कम देंगी। यार अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको वो कर लो, सर्किल कर लो। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर तुमने मैम ये गेस नहीं कर पाए, दिमाग काम नहीं किया तुम्हारा कैसे करना है, तो तुम फंस जाओगे इस पे। मैम क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, देखने में कितना हाँ बड़ा वो लग रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अदरवाइज देखो, अगर तुम्हें तुम्हें हिट नहीं किया दिमाग में कि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो तुम तुरंत इसमें अटक जाओगे, लगेगा अब कैसे निकालें, यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल्स हैं, अटक जाओगे तुरंत। अच्छा, अच्छा मैंने आपने मतलब ऐसे कैसे ले लिया मतलब मतलब लेंथ ब्रेथ। मैंने तो वही कर लिया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। मैम वैसे गेस करने का सब जरूरत तो नहीं है ना कि मतलब लेंथ यही होगा, ब्रेथ नहीं, यही होगा, तुम्हें हाइट सिंपली यही प्राइम फैक्टराइजेशन करना था इसका। होगा। हाँ। सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगी तो 7 और 11 दो प्राइम नंबर्स तुमको मिल जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको तो हम और नहीं तोड़ सकते ना, ये तो फिक्स नंबर होंगे। इसके साथ ही हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ और ब्रेथ में से मतलब दो चीजें तो फिक्स हो गई ना, 11 और 7, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। हम्म। तो मतलब मैम ये ऐसा भी तो होता है कि लेंथ और ब्रेथ का मतलब लेंथ और हाइट का नहीं मैम कुछ तो ऐसा मैक्सिमम नहीं हो फिर सकता वहां पे मैम कि लेंथ और हाइट। हाँ बोलो बोलो, फिर मैक्सिमम पॉसिबल नहीं आएगा ना अगर तुमने लेंथ और हाइट इधर उधर किया तो। हम्म। नहीं समझी? ठीक है मैम। मैम समझ गया। मैम मैं समझ गई, उसमें ऐसा बस डाउट था कि ऐसे भी बन सकता है कि नहीं। हाँ तो फिर कम आ जाएगा ना, इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल इसीलिए तो पूछा है। ये माइंड वाला ही क्वेश्चन था ही एक्चुअली, है ना, इसमें बस माइंड से खेला है इन्होंने। मैम मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे को लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप कैसे करें। हम खुद ही सोच रहे थे क्या करना है इसमें, हमने देखा तब निकाला, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, हो गया। प्रगति तुम्हें समझ में आया कैसे करना है ये वाला? Yes, ma'am. है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये हिट करेगा एग्जाम में। अगर अगर तुमने गलती कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखने में बहुत लंबा सा लग रहा है इसमें बहुत टाइम जाएगा, बट ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने जब पढ़ा था तभी लगा था मुझे 5-10 मिनट तो आराम से खाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ एटी ऑब्जर्वेशन इज दिस, इफ 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज। इजी क्वेश्चन है ये तो। 18। किसी को कंफ्यूजन करवाएं? 18 वाला। मैम एक दिन अपने क्लास में ना मतलब डाटा हैंडलिंग का एक बार सेशन ले सकते हैं क्या? करवा सकते हैं, बट इस बार में तो मैंने वो सोचा है, क्या बोलते हैं प्लान में, कैलेंडर करवाने और वो ट्रेन वाला, यही सब। मैम अगले बार का बात करें, इस बार करें मैम। करवा देंगे, उसमें क्या, डाटा हैंडलिंग में तो कुछ है ही नहीं, यहीं करवाएंगे। अभी 9th का सिलेबस शुरू होने दो फिर, तो हम यहीं करवा देंगे। मैम मैंने स्टैटिस्टिक्स है। सोचा ना कि पीवाईक्यू बनाने के बाद मैं 9th का सिलेबस स्टार्ट करूँ। हाँ, पीवाई के बाद 9th ही शुरू करनी है। द मीन ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद 9th की भी आईएमओ खत्म करवाएंगे। बेस। डायरेक्टली आपके आया पास हूँ उसकी फिर। पीडीएफ है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली आईएमओ तुम नहीं हिला पाओगी 9th की, लेवल बहुत हाई है उसकी।
उसमें नए नए कॉन्सेप्ट मैम जहां पे पता तुम मैम लगे। मैम एपी पहले भी तो एपी बना। जीपी देखोगी ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। सही। मैम एपीजीपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और नाइन्थ हेरॉन्स में काफी फार्मूला। न्यू नाइन्थ में टॉपिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना? नहीं नहीं, हेरॉन्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, नहीं। इंक्लूड ज्योमेट्री। मैम लेकिन हाँ। ट्रिग्नोमेट्री में हार्ड होती है क्या? नहीं, बहुत आसान होती है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन बहुत इजी मैट्रिक्स चैप्टर है। इतना आसान नहीं वाला टॉपिक। बहुत आसान है। बहुत आसान है, हम बता रहे हैं ना, मैट्रिसेस बहुत इजी है, बस तुमको समझना है, हम ही समझा देंगे अगर। हम्म। मैम देखा था मैंने। मैम दिसंबर या जनवरी में या अब बता सकती हूँ, मतलब एक क्लास ले लीजिएगा बस ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, उसमें मैम क्या जब हम लोग कुछ नाइन्थ का मतलब पढ़ लेंगे उसके बाद आप। है। हाँ, हम करवा देंगे। तुम पहले नाइन्थ खत्म कर लो, फिर हम टेंथ की किताब करवा देंगे, ठीक है। नाइन तो समझे पहले, उससे हाँ, पहले वही वो कह रहे, नहीं। नाइन्थ खत्म कर लो पहले, नाइन्थ का बेसिक, फिर आईएमओ, उसके बाद फिर टेंथ पे चलेंगे। हम पहले द एट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, पहले हेड क्लियर कर लो। बाद में फिर द आगे का समझेंगे। द मीन ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन इज 40। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है फॉर्मूला मीन का। ये अब क्या रहा है एवरेज मीन। जैसा ही होता है। हाँ एग्जैक्टली। मीन ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की नंबरिंग दे दी है, कितना है, 80 ऑब्जर्वेशन हमने ली है, नंबर दे दिया है, और उसका मीन भी दे दिया है 40। तो सम कितना हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 3200, है ना। ये हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। अब हम हर एक ऑब्जर्वेशन से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि s माइनस 12 इंटू 80, क्योंकि 12 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 12 इंटू 80 इतना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब न्यू मीन क्या हो जाएगी, तो न्यू मीन हो जाएगी तुम्हारी 3200 माइनस 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3200 माइनस 960/80। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2240/80। 2240/80। तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 28। 28। हम्म। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन। क्लियर है। यस। यस मैम। ये समझ में आ रहा है ना कि हमने 12 - 80 क्यों किया, 12 इंटू, ये -12 इंटू 80 क्यों किया। क्लियर है। यस मैम। हमें तो लगा नहीं आया होगा समझ में, से क्योंकि ज्यादा बच्चे कम ऑलमोस्ट बाकी है। यहाँ अटक जाते हैं। 1 मिनट से भी कम बाकी है अभी सेशन। बड़ा जल्दी टाइम खत्म हो गया ना। मैं बहुत फटाफट टाइम जा रहा है, पता है क्या हो रहा है टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये वाला अब खत्म हो जाएगा कल तक। हाँ, आराम से। एक और ना ले लें जल्दी क्या, जल्दी अगर तुम करवाएंगे। लोग को नींद इसमें आ तो रही ले होगी। लो। सो जाओ। बताओ नो मैम स्मिता, नहीं आ रही है। प्रज्ञा, स्मिता, प्रगति, सही बताना मैम बिल्कुल। ले अगर लीजिए। अगर आ रही है तो फिर सो जाओ, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैम नींद तो नहीं आ रही है बट आयामो का करने का प्लान किया था उसे। क्या करने का। आयामो